नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये कार्ड हम कैसे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इससे अपना फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। ट्रीटमेंट कराते टाइम क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें उस टाइम चाहिए होते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों के पास रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस है वो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दो टाइप की होती है। एक तो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी हम अपनी मर्जी से कोई प्लान ऐसा परचेज करते हैं जो हमारी बजट में होता है, जो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। जब हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो प्लान परचेज़ करते हैं किसी एजेंट से या कोई ऑनलाइन पोर्टल होता है वहाँ से कोई ऐसी पॉलिसी परचेज़ करते हैं, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। और कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है जिस कंपनी के अंदर या जिस बैंक के अंदर या किसी प्राइवेट संस्था के अंदर हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस उस कॉर्पोरेट ने कराया है या उस कंपनी ने कराया है, तो उसमें हमारी फैमिली का और वो एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोसेस को या उस पॉलिसी को कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों की टर्म्स अलग अलग होती है, दोनों की लिमिट अलग अलग होती है। तो आप लोगों को दोनों की टर्म्स अपनी ध्यान से पढ़ लेनी है, अच्छे से ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेने हैं। नाम वगैरह की करेक्शन जो होनी है या जो भी चेंज वेंज होना है वो पहले से ही करा लेनी है आप लोगों को। कई लोगों के नाम में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आपको क्लेम लेने से पहले वो चीज़ें ठीक करा लेनी है। सारी पॉलिसी की टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर। इंडिविजुअल पॉलिसी का जो वेटिंग पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने जिस डेट से आपने पॉलिसी परचेज़ की है इंडिविजुअल पॉलिसी, उस डेट से आप 1 महीने का इंतज़ार करने के बाद ही आप उस कार्ड को या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हो अपना इलाज कराने में, अपना ट्रीटमेंट कराने में। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसी कोई टर्म्स नहीं होती, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता कार्ड यूज करने का। सिर्फ कार्ड यूज करने का बता रहा हूँ मैं, कार्ड यूज करने का कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। और जो बीमारियां होती हैं उनका वेटिंग पीरियड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, वो आपको पॉलिसी की टर्म्स में पता लगेगा जब आप उसको पढ़ोगे, देखोगे। पॉलिसी खरीदने से पहले हमें एक चीज़ पहले से ही पता होनी चाहिए कि हमारा कार्ड किन किन हॉस्पिटल में चल सकता है। उस ज़रूरत के हिसाब से, उस हॉस्पिटल की के हिसाब से हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहिए जो हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल हो और उसमें वो पैनल में हो। रिलायंस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करने के बाद फिर हमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कार्ड किस हॉस्पिटल में चलेगा या हमारी पॉलिसी किस हॉस्पिटल में लागू होगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, रिलायंस की जो वेबसाइट है, रिलायंस जनरल हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर आप लोगों को जाना है और वहाँ पे आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट करके, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, और जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है या जो उनकी नेटवर्क हॉस्पिटल की जो लिस्ट है, जो रिलायंस के साथ जिन्होंने टाई अप किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। अपना डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल के भी आप पता कर सकते हो। उसके बाद आप लोग उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हो जो आपके नज़दीक हो और रिलायंस के साथ इम्पैनल्ड हो, मतलब उसके साथ टाई अप हो उस हॉस्पिटल का, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हो, वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप लोगों को सभी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को वहाँ से बिल लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने हैं। वो क्लेम फॉर्म भर के, ए और बी क्लेम फॉर्म भरा जाएगा। उसके साथ सभी सपोर्टिंग में जितने भी बिल है, रिसिप्ट है, लैब टेस्ट की रिपोर्ट है, सभी साथ में लगा के भेजनी है। सभी बिल पे, सभी फॉर्म पे साइन स्टैम्प होंगे हॉस्पिटल के, साइन होंगे डॉक्टर के, और वहाँ पे उसके बाद ही भेजना है, नहीं तो उस पर क्वेरी पे क्वेरी लगेगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान से भरना है। तो नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अगर हम अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो डॉक्टर एडवाइज करता है कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है और हमारा कार्ड एडमिट केस में ही चलेगा। अगर आपने ओपीडी से रिलेटेड कोई प्लान ले रखा है वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज मिनिमम 24 घंटे आप लोगों को एडमिट होना है कार्ड यूज करने के लिए। और डॉक्टर की एडवाइस पे ही हम एडमिट हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडमिट नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से एडमिट होंगे तो हमारा क्लेम हल्का रहेगा, डिनायल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, इसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें अपना हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करना है और अपना कैशलेस ट्रीटमेंट कराना है। कैशलेस ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें हॉस्पिटल के अंदर एक टीपी की टीम होती है, उनसे मिलना है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सभी उसको देने के बाद हम अपना प्रोसेस कैशलेस में स्टार्ट करा सकते हैं। सारा प्रोसेस टीपी की टीम करेगी कैशलेस का। लेकिन अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, मतलब ये कि जिस हॉस्पिटल के अंदर आपका कार्ड नहीं चलता है, उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो, तो उसके बाद जो रिम्बर्समेंट का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो क्लेम फॉर्म भर के जो बिल लगाने का जो प्रोसेस होता है, वो डिस्चार्ज होने के बाद आप लोगों को करना है। वो खुद करना है, अपने एजेंट के साथ मिलके कर सकते हो, या फिर आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आप अपने एचआर से मिलके उनकी हेल्प ले सकते हो। तो ये 2 टाइप के प्रोसेस हो जाएंगे, एक तो कैशलेस और एक रिम्बर्समेंट। मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया है। रिम्बर्समेंट के प्रोसेस में क्वेरी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो रिम्बर्समेंट केस में क्वेरी का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेरी का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर उनको डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट लगते हैं तो वो ध्यान रखना है। आपको मेल चेक करते रहना है, कस्टमर केयर के में बात करके उनके कॉन्टैक्ट में रहना है, अपना क्लेम का फॉलोअप लेना है और टाइम पे उस क्वेरी का आंसर करना है। उसके बाद आप लोगों का क्लेम पास हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पॉलिसी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा। कोई सवाल है तो सवाल लिख के भेजिए, और किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी आप लिख के भेजो, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ नहीं की है तो कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी ये, और ये एक इमरजेंसी जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप पॉलिसी परचेज़ ज़रूर कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो किसी अच्छे एजेंट से परचेज़ कीजिए। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।